गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम मे और माइट, ought और यूज़ टू का यूज़ देखेंगे कि किस तरह करते हैं। स्टार्टिंग में तो है कि मे का यूज़ आप परमिशन और लेने देने के लिए करते हैं। आप देखते भी हैं फॉर्मल तरीके से, जब आप क्लास के अंदर एंट्री करते हैं तो आप कहते हैं कि मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। तो आपने अगर यहाँ क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है मे से और अगर आंसर दिया जा रहा है तो भी आपने मे का यूज़ करना है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप कैन के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन आई यूज़ योर बुक, तो यस यू कैन ही आना चाहिए। क्वेश्चन में आप जो पुट कर रहे हैं वही आपका आंसर में भी आए। विश, फिर सेकंड है विश, प्रे और ब्लेस, इन तीनों के लिए भी मे का यूज़ होता है। विश जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। फिर प्रे के लिए मे यू विन द रेस। थर्ड है आप कोई भी उद्देश्य दर्शाते हैं, या आप ये लगाएं कि जिस सेंटेंस के अंदर सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आपने मे का यूज़ करना है। अब यहाँ सो दैट है, इससे पहले आप अगर फर्स्ट फॉर्म शो कर रहे हैं तो आपने मे का यूज़ करना है। यहाँ आपकी फर्स्ट फॉर्म आते ही आपने मे का यूज़ कर देना है। फिर इसके बाद है माइट का यूज़। पास्ट फॉर्म जिस तरह की हम करते रहे थे, कैन को कुड में जब कर रहे हैं तो कुड पास्ट फॉर्म है, शेल का शुड पास्ट फॉर्म है। ऐसे ही माइट जो है वो आपकी मे की पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज़ होता है। एग्जांपल है ही सेड दैट ही माइट कम सून। फिर नेक्स्ट है पास्ट की संभावना दर्शाने के लिए, आपको लग रहा था कि पास्ट के अंदर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी है तो आपने माइट का यूज़ करना है। ही माइट हैव सम मिसचीफ। ऐसे ही पास्ट की कोई भी आप इच्छा दर्शाना चाहते हैं तो अभी आपने माइट का यूज़ करना है। आई विश्ड दैट आई माइट पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ सेकंड फॉर्म थी और लास्ट वाला सेंटेंस जब आप इसको ट्रांसलेट करके देख रहे हैं, आई विश्ड दैट आई माइट पास द एग्ज़ाम, तो ये आपके पास्ट की इच्छा, मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाता। फिर नेक्स्ट है कोई भी आप उद्देश्य दर्शा रहे हैं, वैसे ही जैसे अभी हमने मे का किया था। अगर मैंने कहा था कि सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म होती है तो आप मे लगाएं, लेकिन यहाँ पर ये जो मे है इसके बाद सो दैट से पहले आपको दिया हुआ है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म जब दी हुई होती है तो मे के पास्ट फॉर्म का यूज़ करें। यहाँ पे आपने माइट यूज़ करना है, मे का पास्ट फॉर्म। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ought to पे। ought to का मतलब आपको पता है कि कई बार हम शुड की जगह भी इसका यूज़ करते हैं, मतलब करना चाहिए। स्टार्टिंग में है मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को आप जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो आपने ought to का यूज़ करना है। अब जैसे हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश की सेवा करे, वी ought to सर्व आवर कंट्री। जब आपको ought to दिया जाता है और शुड दिया जाता है तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। अगर फिलअप के बाद आपने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर टू दिया हुआ है तो आप ought का यूज़ करें। कब करें? तब मॉरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए तब, या फिर ड्यूटी हो तब। सेकंड है ought to और शुड, दोनों का यूज़ आप एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है वही मॉरल ऑब्लिगेशन हुआ या ड्यूटी हुआ, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। अब यहाँ पर हमने फिलअप के बाद टू नहीं दिया हुआ है तो हमने शुड का यूज़ कर दिया, लेकिन सेकंड सेंटेंस है तो सेम ही, लेकिन फिलअप के बाद यहाँ पे टू दिया हुआ था तो हमने वी ought to ओबे आवर पेरेंट्स का यूज़ किया। अब आप समझ गए होंगे कि शुड और ought to को कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है एडवाइस या सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं तो भी आपने ought to का यूज़ करना है। यू ought to रीड द बाइबल। नेक्स्ट है यू ought to मीट हिम एट वंस। फिर इसके बाद आता है यूज़ ऑफ यूज़ टू। यूज़ टू का आपको पता है कि जैसे हम ऊपर वाले में कह रहे थे कि शुड और ought to का यूज़ होता है, ऐसे हम कह रहे हैं कि यूज़ टू के साथ एक और ऐसा मॉडल है वुड, जिसको हम पास्ट की हैबिट के लिए शो करते हैं। पास्ट की हैबिट या सिचुएशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपने यूज़ टू का यूज़ करना है या वुड का यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही हमने दूसरा सेंटेंस ये लिखा कि गांधी जी, पहले सेंटेंस में हमारा था वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। इसके अंदर पहले वाले सेंटेंस के अंदर तो
हमने वुड भर दिया है। क्यों भरा? क्योंकि ये पास्ट की उनकी हैबिट थी। फिर मान लो फिलअप के बाद दूसरे सेंटेंस में अब गांधी जी की पास्ट की हैबिट थी कि वो हर रोज़ चरखा, हर सुबह चरखा काटते थे। तो फिलअप के बाद हमने टू दिया। अगर टू दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये और ये पास्ट की हैबिट है, तो आप ought to का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए ही यूज़ टू स्मोक ए सिगरेट। डिसकंटिन्यू का मतलब पहले आदत कुछ और थी लेकिन अब डिफरेंट है, यह बदल चुकी है। ही यूज़ टू स्मोक ए सिगरेट, वह पहले एक सिगरेट से धूम्रपान किया करते, बट नाउ ही स्मोक ए सिगार, लेकिन अब वो सिगार से धूम्रपान करते हैं। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मस्ट। ये तो आपको पता ही है कि जब भी कंपल्शन रखी जाती है तो अपने मस्ट का यूज़ करना होता है। कंपल्शन स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन को दर्शाने के लिए आपने मस्ट का यूज़ करना है। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। सेकंड है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब आपका कोई दृढ़ निश्चय है, उसको जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपने मस्ट का यूज़ करना है। जैसे आई मस्ट हैव माई मनी बैक, आप किसी से ये कहते हैं मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए, तो मतलब ये आपका फिक्स डिटर्मिनेशन है, तो आपने मस्ट का यूज़ किया। थर्ड है एडवाइस को दर्शाने के लिए, जैसे क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है या फिर आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उस टाइम लिखा होता है कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कि आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ये कंपल्शन आपके लिए एडवाइस के रूप में। नेक्स्ट है ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, कि एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, मतलब ये उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने उस ड्यूटी को जब एक्सप्रेस किया तो उस मस्ट का यूज़ किया। ये थे आपके मे, माइट, ought to और मस्ट के यूज़ और यूज़ टू के यूज़। इसके आपने 10 सेंटेंस करने हैं। आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस को फिल करेंगे और मुझे आशा है कि इन सारे रूल्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे।